Yesterday evening, the last topic was CNG, then LPG था, और LPG में शायद perhaps you have written there कि ना small amount of ethane and propane था, last था, ये था, इसके बाद भी था, उसके बाद भी लिखा था कुछ, प्रोपेन के बाद इथेन एंड प्रोपेन, नथिंग एट ऑल, ओके। ना उसके बाद द पार्टिकल्स ऑफ गैसेस आर फ्री टू मूव। जो गैसेस के जो आपके पार्टिकल्स होते हैं आपका फ्री टू मूव इन एनी डायरेक्शन, जिसका हमने जिक्र भी किया था एरोज के साथ, आपका याद होगा आपका नाम। दैट्स व्हाई gases can flow in all directions, सारी डायरेक्शंस पे आपका नाम गैस आपके फ्लो कर सकती है, आपका नाम दे कैन टेक अ शेप, they can take a shape, take है, this is a take, they can take a shape of the container in which now they are stored. जिसमें कि उसको स्टोर किया जाता है, वो आपका नाम उसका शेप ले लेते हैं। एलपीजी सिलेंडर्स आपने देखे होंगे, छोटे भी आते हैं, बड़े भी आते हैं, आजकल कॉमर्शियल भी आते हैं, ब्लू कलर के, कॉमर्शियल ब्लू कलर के। इसमें भी अगर आप देखेंगे सिलेंडर्स में भी देखेंगे आपका नाम, देखो दिस इधर से सपोज अब मैं इतना तो ये ऊपर आप रेगुलेटर आप यूज़ करते हैं, इसमें से रेगुलेटर का पाइप आपका नाम गैस के आपका नाम चूल्हे के साथ आपका आ जाता है, आपका नाम दिस यहाँ पे आपके नोब्स लगी होगी। ये जो ये सिलेंडर्स का देखो, इसमें भी अगर ओवल शेप होगा, देखो ओवल शेप, तो ये इंडियन का होगा, इंडियन का। अगर नीचे आपका गोल होगा तो ये आपका भारत का होगा। ये इनकी पहचान है, आइडेंटिफिकेशन है सिलेंडर के। अंतर इतना है, इसमें आपका 1 kg के सिलेंडर भी होते हैं, आपका नाम देखो जिसमें काला बाजारी ब्लैक मार्केट को रोकने के लिए इन्होंने ये निकाल दिया। जैसे लेबर हैं बेचारे या छोटे लोग हैं, या हम भी कौन से बड़े हैं, छोटे ही हैं, बस ये होता कि थोड़ा सा आदमी 900 950 रुपये का सिलेंडर एक बार खरीद लेता है, तो गर्मियों के दिनों में थोड़ा सा क्या होता है कि वो रिकवर हो जाता है कि सुबह का बनाया और आपका नाम रख दिया। ये 1 kg के भी आपके सिलेंडर्स आते हैं, 2 kg के भी आपके आते हैं, 5 kg के भी आपके आते हैं ना देखो। और इसी में एक बड़ा सा आपका जो आता है, जो बड़ा होता है आपका नाम होता है, ये आपका ब्लू कलर का, आपका जो है ब्लू कलर, ये आपका कॉमर्शियल आपका बेसिकली होता है, जो होटल्स वगैरह में आपका या टी के लिए आप जो टी स्टॉल्स वगैरह में रखते हैं, आप इसको नहीं रख सकते हैं इसको, क्योंकि द कॉस्ट ऑफ दिस वन इज मोर देन दिस वन। आपका नाम देखो दिस, वैसे इसमें ज़्यादा होगा कैपेसिटी। अब इसमें 2 वेट होते हैं। आप टोटल जब आपका सिलेंडर आपका खाली होगा, एम्प्टी होगा, एम्प्टी सिलेंडर्स का आपका देखो ना, आप सिलेंडर का वेट कर लीजिए। जब आपका सिलेंडर का गैस वाली गाड़ी आपके घर पे आती होगी एम्प्टी, ये लगभग आपका 14.1 से लेकर के और 15 के नियर अबाउट होता है आपका टेरेस वेट, खाली वेट आपका एम्प्टी सिलेंडर्स का। और उसके बाद जब आपकी इसमें गैस फिल होती गैस, तो आपका ना गैस प्लस जो टेरेस वेट, ये लगभग 30.5, कभी कभी 31.5, आपका नाम अप्रॉक्सीमेट आपका 31 kg, कभी कभी बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो 32 kg, क्योंकि वॉल्यूम आपका क्या करते हैं, कंप्रेसिबल करते हैं। अगर आपको याद होगा कि ना गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल, कल हमने कहा था गैसेज आर मोस्ट इजीली टू कंप्रेस, आपका नाम देखो दिस इज। तो 2 वेट होते हैं। तो जब भी आपका व्हेनेवर आपका यू आर टेकिंग अ गैस सिलेंडर फ्रॉम, आपका नाम जो गाड़ी आपके घर के आगे आती है गैस की, आपका नाम बुक कराने के बाद, तो उसका वेट जरूर करवा लीजिएगा। आपका वेट अगर 30 पॉइंट ये लिखा भी होता है, यहाँ पे लिखा होता है, फिल करने के बाद आपका नाम, अब आपका सपोज पता चला 30.5 वहाँ लिखा हुआ, आपने अगर आपका नाम आपने वेट करा और 29 kg आ रहा है, 0.5 का आपका नाम रिकवर, आप क्लेम कर सकते हैं। यू कैन क्लेम टू द बॉटलिंग प्लांट, यू कैन क्लेम टू द गैस एजेंसी। 0.5 का मतलब आप समझ रहे हैं, आधा किलो। अगर गवर्नमेंट थोड़ा सा तवज्जो दे, उस दिन अगर बॉटलिंग प्लांट से ये माना जाता है
उस दिन अगर बॉटलिंग प्लांट से 1 लाख सिलेंडर अगर आपका भरा गया, 1 लाख सिलेंडर, 1 लाख सिलेंडर गुणा आपका 0.5 आपका कर दीजिएगा, आधा किलो, तो आपका ये आपका, इसका मतलब आपने कितने की आपका चोर बाजारी की है, आप ये देख लीजिए। ये पैसा अभी क्या होता है, गैस के सिलेंडर का रेट क्या होता है आपका, देखो ना आप देख सकते, सपोज के लिए उन्होंने कर दिया, अब क्या करते हैं आजकल, उन्होंने कहा 998 रुपए 50 पैसे। कहां से लाएगा 50 पैसा आदमी, 50 पैसा तो आपने मार्केट से हटा दिया। अगर सपोज के लिए दैट अमाउंट इज नॉट आपका नाउ दैट इज 990, अरे 1 रुपया तो खुला ही नहीं। अब 1 रुपया खुला नहीं है, आपका 1000 रुपए का आपका सिलेंडर 1 रुपया गया। अगर वो गाड़ी वाला दिन में आपका ना, जो बड़ी गाड़ी आपकी आती है जिनमें 300 या 350 सिलेंडर होते हैं, 750 सिलेंडर की भी गाड़ी आती है, छोटी वाली भी आपका छोटा हाथी, उसमें भी 300 रुपए आपका नेट कमाई होगी। 300 गुणा आपका, अगर आपका देखो एक दिन में 330 से 9000 रुपया तो आपकी ये उसकी कमाई होगी। अब आप लगा लीजिए, इनको देखो ना, और पता चला आपने अगर आपका ना आधा किलो गैस आपके उसमें हो गए। अब आपका तो आप देखो ना, खुद ही देखिए, आपके 15 किलो अगर गैस मानी जाए, आपका 15 किलो आपका नाम देखो, आपका एक सिलेंडर में आपका तो 15 किलो, आपको कितनी चोरी होगी, 15 किलो आपका सिलेंडर जब आप ले रहे हैं, आपका नाम देखो दिस इज 1000 रुपए में आप ले रहे हैं, आपका देखो तो 15 छक्के 90, आपका नाम देखो दिस इज 90 हो गया, आपका नाम देखो 010, फिर 15 छक्के 90 यानी कि 6, आपको 67 रुपए की आपकी गैस कम हो गई। अगर इस गाड़ी वाले ने 300 सिलेंडर की चोरी की है, आप लगा लीजिएगा 3 सत्ते 21 और 3 सत्ते 18, 19 20, ये देखिए काली कमाई। इसीलिए ये गाड़ी क्या करते हैं, छोटे हाथी लेके कहीं गलियों में घुस जाते हैं, उसके बाद रीफिलिंग करते हैं। तो सिंपल सा लॉजिक है, हमने किसी से लड़ना नहीं है, बट व्हाट इज माई राइट, उस राइट को, अधिकार को हमने जरूर देखना है। वो छोटी चीज है, बड़ी चीज। अभी आप यहाँ सब्जी लेने चले जाओ, आपका मतलब इतने मक्कार है साले हिंदुस्तान में, पैसा चाहिए सालों को लेकिन काम नहीं। अभी आप फ्रूट लेने चले जाओ, अंगूर लेने चले जाओ, भाई सब जाए अंगूर देने, उन गधों ने आपको क्या करना है, 1 किलो अगर आपने अंगूर लिया, आपने कहा भाई साहब कितने रुपए के, उन्होंने कहा 100 रुपए के, वो गधे उसमें 20 रुपए के तो साले मक्कारी करके उसमें सड़े गले डाल। अगर आपने थोड़ा नहीं छांटना नहीं, प्याज लेने चले जाओ, इतने छोटे छोटे प्याज जिसको छिलते छिलते याद आ जाए आदमी को, कहा मुझे अगर जल्दी जाना, मैं सोच रहा एक बड़ा प्याज काट करके मैं अपनी तीसरी कर लूं, तो साले लगे छोटे छोटे प्याज। मतलब मेरे को नहीं लगता कि हिंदुस्तान में ऑल द पीपुल आपका मोस्टली आपका नाउ 90% या आपका 80% या 51 दे आर लाउजी और हेडलेस। आप नहीं समझे, इन लोगों को भी हमने तमीज सिखानी है। मैं कई बार मेरा अपना मैं एटीट्यूड नहीं दिखाता किसी को, लेकिन मैं अपने अधिकारों के लिए अकेले लड़ना भी जानता हूं, मुझे पूरे ग्रुप की जरूरत नहीं है। मैं वही चीजें आपको सिखा रहा हूं, ये सारी चीजें। बात आई एलपीजी सिलेंडर की, तो हमने पूरा देखो आपका से मैंने आपको सिविक सेंस भी सिखाना है। अगर आपके माँ बाप ने मेरे पास है, मैंने आपको रिलीजियस भी बनाना है, मैंने आपको अपने कस्टम के बारे में भी आपका नॉलेज। मैं थोड़ा कर आपको लड़ाई झगड़ा करूं, यार 100 रुपए का अंगूर लिया है, 20 रुपए किस बात के भाई फ्री में। तुम्हारे पापा सुबह से शाम तक कितनी मेहनत करते, मम्मा कितनी मेहनत करती है, तूने तो सीधा कह दिया। तो ये है, इसलिए अपने अधिकारों लड़ना किसी ने ले, लेकिन आप गलत देख रहे हैं, उसमें मुंह खोलिए। आपने कहते छोड़ो यार मेरा क्या काम है, ऐसे आप कह दोगे छोड़ो, वो कह देगा छोड़ो, वो कहते छोड़ो, इसीलिए ये सर पे सवार हो जाते हैं। जो आज आपका एजुकेशन सिस्टम नीचे गिरा है, दिस इज ओनली ड्यू टू योर पेरेंट्स। छोड़ो यार, क्या आप पेरेंट्स टीचर मीटिंग में क्या जाते हैं, अरे आपका बच्चा तो बहुत अच्छा कर रहा पेरेंट्स टीचर मीटिंग, अरे भाई अच्छा कर रहा तो सारा क्यों सिलेक्शन नहीं हो रहा है इसका किसी सरकारी कॉलेज में, क्यों हमें डोनेशन देने की जरूरत पड़ रही है। ये सारी छोटी छोटी चीजों को बिल्कुल क्लियर करिए। मेरा काम पढ़ाना है, तो मैं अपना तजुर्बा, व्हाट माय एक्सपीरियंस आई हैव गेन विद इन दिस 34 years, आई विल ऑल्सो शेयर टू यू। मैंने आपको बार बार कहा, आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, आजकल छुट्टी हो गई आपकी, आपका दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिंदुस्तान टाइम्स, कोई भी पेपर आपका आता है, या इवन आपका पेपर आपके यहाँ नहीं आता। चलो हमारी कोरोना में हमारी हालत खराब हो गई, हो सकता कि हमारा यार हमने कह दिया कि हम नहीं दे सकते,
अगर हमारा 200 रुपये का अगर पेपर लग रहा है तो 4 लीटर हमारा दूध आ जाएगा, ठीक है, नहीं लेते। लेकिन आपके पास हिंदी की किताब होगी, आपके पास कोई किताब ऐसी होगी जो हिंदी में लिखी होगी, उसको लो ट्रांसलेशन करो। आपके पास मोबाइल होते हैं आजकल, मैं ये भी नहीं कह रहा कि एंड्रॉइड लीजिएगा, लेकिन आपका नाम देखो, आपका थोड़ा सा आप अपनी इंग्लिश को इन दिनों बैठ करके कि आपको कहाँ जाना है, हमारे पास पैसा तो ही नहीं, तो इसलिए आपका ना ये सारी चीजें आपका कॉमर्शलाइजेशन का मतलब है कि फ्रॉम टॉप टू बॉटम अ कस्टमर हैज टू नो कि व्हाई दिस चीटिंग इज डन विद अस। ये याद रखिएगा अपना, ये हर जगह है, हर जगह। मटन की दुकान पे आप चिकन मटन की जाओगे, आपका साला उसमें भी चर्बी पेल देगा आपको, अगर आपकी थोड़ा सा नजर हटी, दुर्घटना घटी। समोसे वाले की दुकान में जाएंगे, आपने कहते 10 रुपए का समोसा, तो एक छोटा बच्चा समोसा डाल देगा उसमें, बेबी समोसा। ये लोगों की तमीज। मैं तभी कहता हिंदू मंदिर में आप जाते हैं, कैसे आपको शर्म नहीं आती हो भगवान के, हे भगवान मेरा भला कर दे। अबे पट्टे तू कितनों का भला कर रहा रोज आपका, ये देखिए तो मक्कारी कर रहा रोज, बिजनेस में मक्कारी। और कैसे ये लोग ऊपर पहुंच जाते हैं, तोबा तोबा, झूठ और मक्कार लोग हैं। तो ये चीजें, सारी चीजें मैंने आपका शेप ऑफ कंटेनर्स पे बात आ रही थी कि आपका ना बड़ा सिलेंडर, आपका छोटा सिलेंडर, इसमें आपकी बात आ रही थी। बहरहाल मैंने इसका कॉमर्शलाइजेशन भी आपको बता दिया कि आपका ये देखिए, एक सिलेंडर आपका सर 1000 रुपये में आ रहा आपका, अगर आपकी गलती से 2 सिलेंडर लगे 2000 रुपये तो यही हो गए। आप देखो ना, ये कॉमर्शियल के लिए आप खुद देखिए, चावल आटा दाल में कोई भी अपना, किसने बोला मोटा चावल खा लो, किसने थोड़ा बासमती, देहरादून की बासमती खाएंगे, मत खाइए आप। अगर आप 10 किस्म की दाल भी लेते हैं, किसी ने नहीं बोला सब्जी आप ज्यादा लो, 10 किस्म की दाल आपने तो 1000 रुपये आपका हो गया। देखिए आपका ना मोटा चावल मेरे हिसाब से 900 रुपये का आ जाएगा, 20 किलो का कट्टा, 25 किलो का कट्टा, 30 किलो का कट्टा। आटे का आपका 20 किलो का बैग मेरे हिसाब से 270, 540 रुपये का आपका आ जाएगा। स्पाइसेस वगैरह मिला करके, हल्दी धनिया वगैरह ये सब मिला करके आप एक कॉमन सा 500 रुपये का आपका, जीरा वगैरह जो आपका आता है, जीरा इसमें ज्यादा कॉस्टली है, याद रखिए जीरा। नमक भी आपको क्या खाना चाहिए, सेंधा नमक खाना चाहिए, ये आपका ना वो व्हाइट वाला नहीं खाना चाहिए। अब आपकी अगर एक 4-5 लोगों की अगर फैमिली है, आराम से आपका देखो ना, अगर आप देखो 5 और 5 10 और 9 19, आपका 3,500-4,000 5,000 से आपका ना इसमें हो जाता है। इसी में अगर आपने, चलो इसको अगर आप लाइटली देखो, 4 आपका नाम देखो, 5 और 5 10 और 9 19 आपका देखो 2,900 में इतना आइटम है। चावल आ गया, आटा आ गया आपका, देखो ना ये दालें आ गए, 10 किलो दाल, कोई जरूरी नहीं आज अरहर बनाओ, कल मलका बनाओ, कल अरहर मलका बना दो, कहीं एक दिन राजमा ले लो, एक दिन छोटे वाले छोले ले लो, आपके दिन एक काला भट्ट ले लो आपका ना भाई। 10 किस्म की दाल मैंने बोला ना, दाल रोटी खाओ और हरी के गुण गाओ, सब्जी का तो नाम ही नहीं है। कहाँ बोला सब्जी खाओ, अब सब्जी क्या खाओगे, आज टमाटर 50 रुपए किलो हो गया, क्या सूंगों के साले को देख करके आधा। प्याज है, प्याज 20 रुपए किलो है, तो आप एक धरी खरीद लो, एक घड़ी का मतलब 500 रुपए का आपका प्याज 5 किलो, अगर आपका एक एक भी छोटा सा पीस भी डाला तो भी 1 महीना चल जाएगा। कॉमर्शियल बन गया ना, तो ये सारी चीजें आपको ये। अब एक्स्ट्रा खर्चे आपने बनाए, घर में 5 लोग हैं, 5 मेंबर्स इन योर फैमिली, आपके पास सबके पास एंड्रॉइड मोबाइल है। किसी डॉक्टर ने बोला या ऊपर भगवान आया कि तू जब तक एंड्रॉइड मोबाइल नहीं लेगा तेरे ऊपर कृपा नहीं आएगी। कई बार मैं देखता हूं चैनल्स में आता है, तू जलेबी की दुकान से जा रहा था, तूने जलेबी को घूर के देखा, खुशबू, जा 10 किलो जलेबी अपने घर में ला, 5 किलो बांट दे, 5 किलो खा ले। अरे भाई मेरे पास 10 किलो जलेबी खरीदने को होता तो मैं यहां पे इतना बड़ा भाषण देता तुम्हें। इफ आई एम सेइंग रॉन्ग, आप बोलोगे रावत सर आप रॉन्ग हो। हमें हमेशा सामंजस्य, इक्विलिब्रियम जिसको कहते हैं आपका नाम, जैसे आपके मामा बैठाती है, पापा ने पैसे दे दिया, घर का बजट उनको, आप कहीं पे उड़े थे 5 एंड्रॉइड मोबाइल आज की तारीख में मिनिमम आपका 15,000 का अगर आ गया, 15,75,000 के आपके 5 मोबाइल आ गए। किसी डॉक्टर ने बोला कि एंड्रॉइड ही लो आपका नाम, एक एंड्रॉइड काफी है अगर आपके घर में, बाकी सब नॉर्मल लो, 800 रुपये में भी 1000 रुपये में भी आ जाता है। अब ले लिए, खर्चे आप बढ़ा रहे हैं ना, खर्चे आप बढ़ा रहे हैं।
अब आपका मिनिमम देखो 250 रुपये का, तो आपका नाम देखो वाला प्लान तो आप दोगी मिनिमम वाला। 250 का सर 300 हो गया। 250 चलो 300 ले लिया सर, इसको मेरे को लगता है कि 300 रुपये में भी क्या होता है, एक महीना भी 28 दिन। हाँ, आपका देखो जैसे 1.5 GB आपको मिलता होगा, हाँ। जैसे पर डे आपने 1.5 GB कंज्यूम कर दिया, आपको मिलेगा नहीं, अगले दिन मिलेगा ना। अब आपका आप खुद ही देखो 300 गुणा 5, 1500 रुपये, 1500 रुपये आपका देखो, ये 1500 रुपये आपका एक्स्ट्रा खर्चा होगा। बिजली का बिल पानी का 980 रुपये का आपका आता है, आपका नाम 300 रुपये पर मंथ का आपका देखो यार, मना मोटा काट कूट के भी आपका बिजली का आपका 300 रुपये का आपका आगे, तो 15 और 3 आपका कितना हो गया, 15 और 3 17, 18, 19, 20, 2100 रुपये, 2100 रुपये आपका देखो ना, 100 रुपये का आपका ना देखो प्याज हो गया, 150 रुपये का आज के हिसाब से आलू हो गया आपका ना देखो, भिंडी सस्ती है 20 रुपये किलो है भिंडी आज की तारीख में, बीन्स आपकी 60-80 रुपये किलो हो गई, मटर आपकी 60 रुपये किलो हो गई, हो सकता है कि आज 70 ना हो गए। तो अब आप लगा लीजिएगा, आप खुद ही देखो, एक नॉर्मल फैमिली आपका ना देखो 4, 9, 1, 10, 11, 12 हो गया आपका देखो 5, 5240 रुपये में एक सिंपल सा पेट भरने का गुजारा हो रहा है आपका देखो ना। आप देखो 2100 रुपये का तो आपका देखो ना, ये 1500 रुपये का तो आपको, क्यों आप इसमें वेस्टेज कर रहे हैं, एक एंड्रॉइड मोबाइल रखो बाको, ठीक है। या आपने जब कह दिया तो 300, 300, 600, अभी इनका जैसे वाईफाई चलता कई कंपनी का 824 रुपये में आपका ना अनलिमिटेड हो जाता है, तो 1500 रुपये की जगह में आप 800 रुपये, कोई जरूरत नहीं बाहर जाकर के, घर में आगे सब आपका वाईफाई के साथ आपने कनेक्ट कर दिया। ये तो कॉमर्शलाइजेशन का मतलब ये नहीं है आपका, आप किसको दे रहे हैं, आप उन मोबाइल कंपनीज को दे रहे हैं। आप प्याज के रेट देखिए, आप टमाटर देखिए, टमाटर आज क्या होगा, मंडी में अगर 40 होगा, हमारे यहाँ कुसुमखेड़ा में 60 हो जाएगा, क्या 20 रुपये बढ़ जाता है इसमें। एयर डिस्टेंस, अगर आप एरियल डिस्टेंस देखेंगे तो मंडी से लेकर के यहाँ 2.5 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर में 40 रुपये बढ़ गया, 20 रुपये बढ़ गया, लेकिन है दैट्स, ये सारी चीजें कॉमर्शियल मैथमेटिक्स भी आपके दिमाग में होनी चाहिए। आप आगे जाकर के तभी जी पाओगे, याद रखिएगा, जब पानी भी आगे जाकर के आपने बोतल का पानी, मतलब आप उत्तरांचल में रह रहे हो, एक बोतल वाली कंपनी ने तो जो आपका जो है प्लांट ही 82 में लगा दिया, गंगा जल, गंगा से जल भर रहे हैं, गंगा के जल में तो वैसे भी आपका, अगर आपका सिल्ट भी हो तो आपका उसमें माइक्रोब्स आपके होंगे, लेकिन बैक्टीरिया तो उसमें उत्पन्न ही नहीं होते, कीड़े मकोड़े तो होते ही नहीं। बार मेरे कॉमर्शियल की बात थी, मैं इसमें आपका स्टोर पे मेरी सारी बातें हुई, तो मैंने आज आपको कॉमर्शियल भी बना दिया, तो ये चीज़ें सारी देखी। अब उसके बाद दे हाई, नाउ दिस इज द कंप्रेसिव, ये हाईली कंप्रेसिबल होता है ड्यू टू वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड मोर इंट्रामोलिकुलर स्पेस के कारण आपका नाम देखो, दिस इज ये हो गया आपका, दे डू नॉट हैव फिक्स वॉल्यूम, इसीलिए दे डोंट हैव फिक्स वॉल्यूम, इसीलिए इनका फिक्स वॉल्यूम नहीं होता है। They occupy all the volume, they occupy all the volume available to them। 1 लीटर आपने बोतल में आपने पानी लिया, इसी को आपको जग में उड़ेल दो, इसी को आप थाली में उड़ेल दो, इसी को आप बाल्टी में उड़ेल दो, तो जितना वॉल्यूम होगा इसका वॉल्यूम वही रहेगा, बस शेप आपका क्या हो जाएगा, 1 लीटर ही रहेगा। लेकिन जैसे मतलब मेरा थाली का मतलब लिक्विड की तरह, अब थाली में गैस को थोड़ा कर दूंगा, एलपीजी की बात, गैस की बात करें तो मतलब जिस कंटेनर में आप डालोगे, इंट्रामोलिकुलर स्पेस इसमें क्या होता है, और वीक फोर्स अटैक से ये आपका हाई कंप्रेसर, इसीलिए इसको दबा के रखा जाता है एलपीजी सिलेंडर में। तो आपका देखो इसका क्या होता वॉल्यूम, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर दे हैव क्या हुआ, मैं तो बोल रहा था क्या, मेरे को काटो भी, काटो मतलब दराती से मत काटना, मेरी बातों पे गौर, इसका मतलब द वॉल्यूम, इसका मतलब दे हैव नॉट ए फिक्स वॉल्यूम, ये ऑक्यूपाई तो कर लेगा, लेकिन आपका नाम वॉल्यूम इसका क्या होगा, फिक्स नहीं होगा आपका नाम। आपने बैलून वाले को देखा होगा, कभी देखा बचपन में, अभी भी आता है वो ऐसे कंधे में लेकर के, आपने देखा आपका नाम, बच्चे का नाम,
उसमें अगर आपका हीलियम गैस होती है, तो ना हीलियम गैस इज जनरली फिल्ड बैलून, यानी कि इनका कोई फिक्स आपका वॉल्यूम नहीं होता, ये भी आपने बोल दिया। जिस कंटेनर में डालोगे होगा लिक्विड की तरह, लेकिन क्या होगा, इधर उधर आपका ना भागते रहेंगे आपका, इसलिए फिक्स वॉल्यूम नहीं है, शेप नहीं है आपका ना। द बैलून विल टेक शेप ऑफ, शेप ऑफ डिपेंडिंग अपॉन द amount of gas filling it या बैलून। तो आपका ये उसके शेप पर निर्भर करता है आपका, और शेप का होता है, शेप का सबका शेप का तो अपने आप ही ऊपर नीचे हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। अब आप एक्सरसाइज नहीं करोगे तो आपका भी शेप बिगड़ जाएगा थोड़े दिनों बाद, हाँ याद रखिएगा। तो ना आपका ना इट गोज हायर एंड हायर बिकॉज इट गोज हायर एंड हायर, ये आपका हवा में ऊपर का, बिकॉज क्यों, बिकॉज हीलियम गैस इज लाइटर देन एयर से हल्की होती है, इसलिए हवा में आप बैलून के अंदर जब आप भरोगे तो आपका ये ऊपर उड़ते जाएगा, और आपका जितनी ज़्यादा आपका एयर आप करोगे उस हिसाब से उसका शेप आएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा शेपलेस भी हो जाएगा, हाँ बटाम करके आवाज आएगी। तो देख लीजिएगा आपका नाम देखो दस। तो ना द डेंसिटी ऑफ गैसेस now is negligible as compared to liquid and solid। अगर सॉलिड और लिक्विड के गैस आपका कंपैरिजन करेंगे आपका, तो इनकी नेग्लिजिबल होती है, क्योंकि इंट्रामोलिकुलर स्पेस आपका क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है आपका नाम देखो दिस इज द। तो द वॉल्यूम VOL वॉल्यूम आपका देखो ऑक्यूपाइड, जो ये वॉल्यूम ऑक्यूपाइड करते हैं बाय गैस इन हायर देन सॉलिड एंड लिक्विड ड्यू टू मोर इंट्रामोलिकुलर स्पेस, IMS इंट्रामोलिकुलर स्पेस। और यहां जहां आप बैठे हैं आपका नाम इन दिस क्लासरूम ऑल्सो, CR का मतलब क्लास रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, दिस इज द क्लासरूम। तो जिस क्लासरूम में आप बैठे हुए अभी आपका, या आपके घर पे आपका होम, या कहीं ऑडिटोरियम में आप बैठे हुए आपका, किसी हॉल में बैठे, तो ना इट इज फुल ऑफ ऑक्सीजन गैस यहाँ पे होगी, आपका नाइट्रोजन गैस आपकी यहाँ पे, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपका नाम ये होगी आपका नाम देखो दस। तो एक ये ब्रीफ था, LPC के बाद आपने पढ़ा, तो याद रखिएगा वॉल्यूम आपका इनका फिक्स नहीं होता है, और याद रखिएगा शेप इनका फिक्स नहीं होता है, क्योंकि इनमें वीक फोर्स आपका अट्रैक्शन लगती है, और इसमें आपका इंट्रामोलिकुलर स्पेस द मोस्ट होता है। अब इसी को हम आगे जा करके एक एक्सपेरिमेंट के हिसाब से करके दिखाऊंगा ना। एक एक्सपेरिमेंट के हिसाब से आपको बताना चाहूंगा कि टू शो दैट द गैसेस डू नॉट, कि गैसेस का आपका फिक्स वॉल्यूम और फिक्स शेप नहीं होता है। तो इसमें आप क्या करेगा, फर्स्ट मटेरियल रिक्वायर्ड जो आपका होगा, मटेरियल रिक्वायर्ड, M फॉर मटेरियल, जो मटेरियल आपको चाहिए एक्सपेरिमेंट करने के लिए, आप क्या करेंगे, 4 बैलून्स ऑफ डिफरेंट शेप्स आप ले लीजिएगा, डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस। आपने देखा होगा कि आपके पास जो बैलून वाला आता है ना, उससे आप ले सकते हैं। प्रोसीजर आपकी क्या विधि है आपका ना देखो। अब आपने क्या किया कि ना, फर्स्ट टेक 4 बैलून्स ऑफ डिफरेंट आपका नाम साइजेस एंड शेप्स, 4 अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के आपने लेंगे। अब आपने करना क्या देखो, नाउ फिल इक्वल, फिल इक्वल अमाउंट ऑफ एयर
अब वो आपका एयर इन 4 डिफरेंट बैलून्स। ठीक है, इसमें आपने क्या किया कि चारों में एक ही, यानी कि अगर आपने इसमें गैस भरनी है, हीलियम भरनी है या ऑक्सीजन भरनी है, तो आप इनके बराबर बराबर अमाउंट का आप भरेंगे, थोड़ा भी आपका नहीं होना चाहिए। ओके, अब आपका देखो ना, सपोज आपने एक बैलून आपका देखो ना इस शेप का ले लिया। अब हमने तो कैसे भी बनाना है ना, आपका देखो एक ऐसा वाला ले लिया आपने, ये एक ऐसा शेप का ले लिया आपने, देखो ना, और आते ही है ना, फोर डिफरेंट टाइप्स के हो गए ना। अब आप करें ना, सब में इक्वल अमाउंट, इक्वल अमाउंट, इक्वल अमाउंट और इक्वल अमाउंट की आपने हवा भरनी है सब में। ठीक हो गया सर? ऑब्जर्वेशन, दिस इज ट्री बैलून बोल दिया आपने ना, दिस हार्ट बैलून, दिस इज आपका फ्लास्क बैलून, एंड दिस इज गावर बैलून। ठीक है ना? ओके, नो प्रॉब्लम, चलिए। नाउ दिस इज द एयर टेक्स द शेप ऑफ द बैलून्स, आपका नाम देखो दिस, जबकि द वॉल्यूम ऑफ द वॉल्यूम, नाउ दिस इज द of air is equal to volume of balloon। ये देखिए, चारों अलग अलग प्रकार के आपके बैलून दिख रहे हैं आपका ना, देखो। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एयर इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ आपका, देखो आपका वॉल्यूम ऑफ द बैलून हो गया। इधर से जो इसके अंदर जो एयर आप भर रहे हैं, एयर उसके शेप के वॉल्यूम ऑफ द बैलून के आपका नाम। इससे जो आपका अब कंक्लूजन निकल करके आया, क्योंकि डिफरेंट थी आपका ना, देखो शेप आपकी डिफरेंट थी आपका ना, इट शोज दैट, इससे ये दिखाई देता है कि ना गैसेस लाइक एयर डू नॉट हैव fixed shape and fixed volume। ये आपका हो गया, it takes the shape and volume of now the container, यानी कि in which that is filled, yeah, it is filled, जिसमें ये आपका भरी होती है, उनको आपका नाम। तो ये आपका एक आपने कि फिक्स शेप और फिक्स वॉल्यूम नहीं होता गैसेस का, उसके लिए आपने 4 बैलून में इक्वल अमाउंट ऑफ अपने एयर से मटेरियल रिक्वायर्ड किया, प्रोसीजर आपने देखा, ऑब्जर्वेशन आपने देखा, एंड कंक्लूजन आपने देखा। प्लीज नाउ अब देखिएगा, एक्सपेरिमेंट 9 में टू शो दैट गैसेज आर मोर इजीली कंप्रेसिबल देन लिक्विड एंड सॉलिड। लिक्विड और सॉलिड के कंपैरिजन में आपका अगर आप गैसेस को देखेंगे तो आपका इजीली कंप्रेसिबल होता है, यानी कि इसका मतलब सारी बात जो जाती है कुल मिलाकर के 2 चीज़ों पर निर्भर हो जाती है, डिपेंड हो जाती है, अटक जाती है। मीन्स फैक्टर्स आपके, एक तो इंट्रामोलिकुलर स्पेस और दूसरा आपका इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सिंपल सी बात, पहले ही आपका क्लियर कर दिया मैंने, है ना। इसमें अब आपका ये करना है आपने, इसमें फर्स्ट जो मटेरियल रिक्वायर्ड, एमआर आपका मटेरियल रिक्वायर्ड होगा, इसमें आप क्या करेंगे ना, टेकिंग या टेक 3 आपका जो 10 या 20 या 20 ml या 25 ml की आपकी आप सिरिंज ले लीजिए। 25 ml सिरिंज, यू नो सिरिंज देखा है कहीं हैं? अभी आजकल ही देखा होगा बिल्कुल,
हॉस्पिटल में देखा क्या करते हैं, इससे पानी पीते हैं, हाँ इंजेक्शन लगा, ठीक है। क्या पता मैंने कहा पानी पीने के लिए आगे से उसके निधि को हटा तो पानी भी पच करके पीछे से पिस्टन को मारा, ले पी तो पानी। पिचकारी, पिचकारी इज व्हाट, जो आप होली में यूज करते हैं, दैट इज ऑल्सो द बड़ी वाली सिरिंज है, नहीं है, क्लियर। तो देखो आपने, अब आपने क्या कहा, तीन आपका 25 ml की सिरिंज लेनी है, आपने 3 कॉर्क लेने हैं और वाटर ले लेना, ठीक है ना। अब वाटर नहीं भी लेते हो तो इसके साथ आपका नाम शॉर्ट ले लीजिएगा, शॉर्ट। इसमें आपका, अब आप वाटर लीजिएगा क्योंकि लिक्विड हो गया, और गैस ले लीजिएगा कोई, ठीक हो गया। अब ये भी तो चाहिए ना, कहीं से तो लाना, मटेरियल रिक्वायर्ड की बात कर रहे हैं तो ये तो होना ही चाहिए आपका, ठीक है। अब आप करोगे, देखिए इधर से प्लीज, ये देखिए, ये आपका नाम, ये इधर से, ये आपके सिरिंज हो गए, ठीक है ना। शर्माइए मत, जहां पे ये सिरिंज आपकी ये हो, ये आपका पिस्टन हो, ऊपर नीचे करने वाला ना आपका नाम, ठीक हो गया, क्लियर सर। इसके आगे जो इसकी मुंडी पे है ना, इसके माउथ पे ये आपका नाम, यहाँ क्या करना, जो इंजेक्शन जहाँ पे होता इसके मुंह पे ठूस देना, कॉर्क, रबर कॉर्क, ठीक है। अब पहले वाले में आप क्या करना, सॉलिड डाल देना, सॉलिड, सॉलिड आपने डाल दिया, यानी कि इसमें नमक डाल दिया, नमक का मतलब NaCl, कॉमन सॉल्ट, टेबल सॉल्ट आपने डाल दिया, ठीक है, क्लियर ना। दो दूसरी वाली सिरिंज, इसमें भी ठीक देखो उतना ही आपका दिखा रहा हूं, इसमें हमने क्या किया, वाटर आपने डाला, ये पिस्टन को आपका नाम देखो 10,000, खाली देखो, इसमें आपने पानी डाल दिया, दूसरे वाले में H2, ठीक हो गया। रबर कॉर्क आपका नाम, सब ये रबर कॉर्क ही आपका, ये सब रबर कॉर्क ही है आपका, एक ही साथ लिख देना, ठीक। इसमें भी इसी लेवल तक आप इसमें आप गैस भर दीजिए। अब आप हीलियम भरिए या ऑक्सीजन गैस भरिए ना, ऑक्सीजन गैस भरेंगे तो ऑक्सीजन कहीं कम तो नहीं हो जाएगी, नेचर में देख लेना, क्योंकि पेड़ तो तुमने लगाए नहीं, आपके स्कूल वालों ने लगाए नहीं, खाली उनको फीस चाहिए बस। कभी कह ही देते, बेटे आज हम फॉरेस्ट की बैरन लैंड में आपको ले जाएंगे, 2-2 पेड़ लाना, पूरा स्कूल लगाएगा, करना पड़ेगा आगे जा करके। जो इंटरनल असेसमेंट है, इस इंटरनल असेसमेंट में पेड़ भी शामिल होना चाहिए। और जिस स्कूल में उसको A ग्रेड तभी मिलेगा जब अगर उन्होंने 5000 पेड़ लगाए हैं हर बच्चे के, उस पर मतलब अगर सपोज 5000 है, 10,000 पेड़ लगे, 10,000 के 10,000 जिंदे रहने चाहिए। एक पेड़ भी अगर आपका डाई होता है तो स्कूल की सैलरी काटो, स्कूल का ग्रेड खत्म करो, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का भी ग्रेड खत्म करो। मैं यहाँ कोई किसी के उसमें तनख्वाह काटने के मूड में नहीं, लेकिन तभी तो इन्वायरमेंट आपका बनेगा ना, आप समझ रहे मेरी बात। तो इसलिए मैंने ऑक्सीजन का जिक्र नहीं किया, ऑक्सीजन में तो बहुत लफड़ा हो जाता है आजकल कोरोना पीरियड में आपका। चलो इसमें कुछ नहीं मिलेगा तो कहीं से एयर ही ला करके भर देना,
फुटबॉल वाला जो पंप वाला होता है उसी से, साइकिल वाला पंप आजकल। मेरा तो देखो, मैं तो अपनी गाड़ी में भी, आप विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि आजकल तो क्या ट्यूबलेस टायर होते हैं, मैं उसमें भी आपका नाम, मेरा एक गाड़ी का पंप रखा होता है, इस आपका जो है 150 रुपये वाला खरीदा है। अगर बाई दी कभी दिक्कत आ गई तो भरा, आगे कम से कम 20-30 किलोमीटर आगे जा सकता है आपका। तो वो सारी चीज़ें भी कॉमर्शियल, तभी मैंने कहा दिमाग हमेशा जब आप जर्नी में जाते हो तो सारी चीज़ों को आप कॉम्बिनेशन करते हुए चलो ना। जैसे बाकी ऊपर वाले की माया, तो कहीं धूप कहीं छाया, उसके बगैर तो पेड़ भी पत्ता भी नहीं हिलता, ठीक है ना। तो आप करना, अब आपने क्या किया, टेक 3 सीरीज of 25 ml and close their nozzle by inserting रबर कॉर्क। देखो सबके मुंह पे हमने रबर कॉर्क लगा दिया, नहीं तो सॉल्ट पतला आपके बहुत छोटे छोटे क्रिस्टल भी पीसा हुआ आता है, वो नहीं है। वो जो नमक पहले इतना बड़ा बड़ा ढेला वाला आता था, बोल्डर्स वाले ना, वो नहीं, अब तो आपका ना जैसे, और सेंधा नमक तो और ज़्यादा पीसा हुआ होता। पता चला सिरिंज के मुंह से आपने अरे आपने कहा रावत सर तो कह रहे थे कि ये क्या नाम कहते, तब तक 25 ml डाला था उसमें, वो भी नीचे सरक गया। तो इसलिए इसको रबर कॉर्क से आपका टाइट कर दिया। इज इट क्लियर हो गया सर? ये आपका पिस्टन हो गया, देखो ये आपका इसमें ही हो गया, ये रबर कॉर्क हो गया आपका ना, देखो ये सिरिंज है। फर्स्ट सेकंड था, फर्स्ट में आपने सॉलिड डाला, देखो सेकंड में आपने लिक्विड डाला, लिक्विड आपका पानी, और थर्ड में आपने गैस डाली। नोजल सबकी बंद कर दी, मुंह पे ढक्कन। जैसे जब आप पढ़ते हैं तो मैं कहता अपने मुंह पर ढक्कन लगा लो, ध्यान से सुनोगे ना, ठीक है। अब आप करना, उसके बाद सेकंड, ये जो ऊपर से है अंकल, इसको ऊपर खींचो, ये वाले अंकल को ऊपर खींचो, यानी कि रिमूव द पिस्टन। पिस्टन, पिस्तौल नहीं बोला मैंने, तुमने कहा रावत सर घर जाकर के ध्यान से सुन रहे, फिर वीडियो देख रहे हो, रावत सर ने पिस्तौल बोला था या पिस्टन बोला था, कंफ्यूज। तो दैट इज अ पिस्टन। इसको ये जो ये ऊपर से ये वाली डंडी है ना, जैसे इसको हटा दीजिए, ऊपर को रिमूव कर दीजिए, रिमूव कर दिया। अब ये ऐसा पोर्शन आपको मिल जाएगा, ये देखो अभी खाली खाली मूल, आप यहां से आप सॉलिड डाल सकते हैं, लिक्विड डाल सकते हैं, क्योंकि पिस्टन तो आपने क्या किया, निकाल दिया। ठीक हो गया जी, क्लियर। अब इस पिस्टन का देखो, अभी आपने डाला है, अभी आपका देखिए हो गया सर, रिमूव द पिस्टन फ्रॉम ऑल द सिरिंजेस, आपका नाम। अब थर्ड, इंसर्ट कॉमन शॉट इन फर्स्ट सिरिंज। फर्स्ट सिरिंज में आप कॉमन शॉट डाल दीजिएगा, ठीक है ना। इसी में अब आप इंसर्ट लिक्विड, लिक्विड का मतलब यहाँ पर वाटर से आप बना दो, इन सेकेंड सिरिंज में आपने ये डाल दिया। और थर्ड, इंसर्ट गैस, यानी कि एयर आपका ना दो, ये आपका ना इन थर्ड सिरिंज, इसमें ये डाल दिया, तीनों में आपने ये डाल दिया, ठीक है, क्लियर हो गया। अब उसके बाद ये सब में डाल दिया, जब आपने ये सारी चीजें भर दी, उसके बाद आपका 6 में आपका ना, अब आप क्या करेंगे, इंसर्ट पिस्टन। अब आपका पिस्टन आपका ना बैक इनटू द सिरिंज, सिरिंजेस में फिर आप पिस्टन्स को लगा दीजिएगा। देखो आपका ना ठीक हो गया सर। एंड कीप वेट ओवर ऑल 3 सिरिंजेस, और सभी सिरिंजेस के ऊपर से वजन रख दीजिए। अब ये नहीं कि बड़ा बड़ा पत्थर रखा आपने, सिरिंज छोटी होगी और पत्थर रख दिया 2 किलो का आपने, और पता चला थोड़ी देर में भाई सब नीचे लुढ़क रहे। मतलब वेट का मतलब आपका ना देखो, जैसे इसके ऊपर भी रिक्वायर्ड
सुटेबल वेट रखना, सुटेबल, जिसको सह सके और जिसमें हल्के हल्के नीचे जा सके। इसके ऊपर भी आपने वेट रख दिया। एंड यू हैव ऑल्सो क्या, इसके ऊपर भी आपने वेट रख दिया, ठीक है। एंड लीव दिस फॉर 10 और 15 मिनट के लिए आप इसको आपका छोड़ दीजिए। आप इसको हाथ से भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं, मैंने तो वेट रख करके बोल दिया ना आपको। आप हाथ से भी इसको दबा सकते हैं आपका नाम। नाउ ट्राई टू कंप्रेस बाय अप्लाइंग प्रेशर। वेट का मतलब आपका, वेट का मतलब ही प्रेशर होगा, तभी मैंने सुटेबल बोला। आप हाथ से भी इसमें दबा सकते हैं आपका नाम। ऐसा क्लियर? तो ना ये आपने कर दिया। एंड लीव दिस फॉर आपका नाम एंड रिकॉर्ड इट, रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशन। ठीक ठीक सा प्रेशर लगाना, वेट रखना, ठीक ठीक सा आपका देखो हो गया सर। आप समझ रहे हैं मेरी बात? ठीक है ना? तो इसमें आप मतलब ठीक से, जो कि ये नीचे को भी आपका नाम, ठीक है। और बहुत ज्यादा होता है तो इधर आपका नाम, इसके माउथ पे, ये पिस्टन के इस वाले साइड में यहां वो लगा देना वैसलीन। वैसलीन जानते हैं ना? वैसलीन आपका स्मूथ, आपका उसको अप एंड डाउन करने के लिए आपका लगाएगा, ठीक है ना, स्मूथ मूवमेंट्स के लिए इसको ना। तो इसके इधर आपका ना वो लगा दीजिएगा, जिससे कि पिस्टन इजीली आपका मूव होगा। वैसलीन आपका देखो, ठीक है। सिरिंज एंड आपका देखो, इसमें हो गया पिस्टन, रिमूव द पिस्टन एंड आपका नाम, इसमें आपका नाम अ लिटिल अप्लाई लिटिल वैसलीन ऑन दीज थ्री। इन तीनों पिस्टन पे आप क्या करेगा, आपका वैसलीन लगा दीजिएगा। अब आप इसके बाद देखिए, आप चाहें तो अपने हाथ से आप नाउ इसमें प्रेशर लगा डाल सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं फोर्स आपका नाउ, और आप चाहें तो वेट रख दीजिएगा। आप उसको ऑब्जर्व, अभी नहीं क्यों वहां 50 किलोमीटर दूर से देख रहे हैं उसको, रामनगर जाकर के, बिल्कुल जैसे जितनी दूर आप हैं, आपने यहाँ टेबल में रख दिया, आप यहाँ से इसको लगाता है। वेट होना चाहिए कि स्मूथ से वैसलीन आपका नाम देखो, दिस इज लगाने से उसमें स्मूथनेस होगी, उसमें पिस्टन को आपका नाम इट विल इजीली मूव अप एंड डाउन। ऊपर तो आना नहीं है, वेट रखा है तो नीचे जाएगा ना, ठीक है ना। ये भी तो दिमाग थोड़ा लगाना पड़ेगा ना। तो ना ऑब्जर्वेशन में क्या होगा, द पिस्टन मूव्स इजीली in third syringe in which air is filled। इस वाले में, थर्ड वाले में ज्यादा नीचे को आ जाएगा। अब आप थोड़ी देर देखो, ये आपका है, अब थोड़ी देर बाद पता चल रहा है, ये देखो ये इधर आकर के ये इधर आ गया, पिस्टन नीचे के लिए आपका ना डाउनवर्ड्स मूव किया, नीचे आ गया, ठीक है ना। क्लियर सर? आपका देखो नाउ इन सेकेंड सिरिंज द पिस्टन डज नॉट मूव। इसमें भी आपका नाम क्या है, देखो डज नॉट मूव इजीली। इसीलिए उसने मूव नहीं किया, देखो ना आपका, इन विच वाटर इज फिल्ड, जिसमें आपने पानी भरा है, आपका नाम देखो दोस्त, ठीक हो गया। और अब आपका नाम देखो, दिस इज आपका नाम इन फर्स्ट सिरिंज द पिस्टन, इसमें पिस्टन क्या होगा, मूव वेरी स्लोली। देखो इनके पार्टिकल्स के बीच, सॉलिड्स के बीच में आपका नाम देखो ना, आपका नाम वेरी स्लोली इन विच कॉमन शॉर्ट
क्योंकि जब प्रेशर पड़ा होगा तो उनके बीच में जो जगह खाली होगी हल्का सा नीचे दबा होगा आपका नाम। क्लियर हो गया? तो इसका मतलब जो इन रेफरेंस होगा, इन रेफरेंस आपका नाम कि गैसेस आर मोर इजीली compressible, आपका नाम देखो, दिस इज द एज कंपेयर टू लिक्विड। ठीक हो गया? अब इसी में आपका नाम, नाउ यू हैव टू गिव द रीजन अकॉर्डिंग टू योर विजन। इसका मतलब गैसेस हैव लेस इंट्रामोलिकुलर अट्रैक्शन, या फोर्स भी आप लिख सकते हैं, अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी आप लिख सकते हैं, एंड मोर इंट्रामोलिकुलर स्पेस। आपका नाम देखो, दिस इज द एज कंपेयर टू लिक्विड यानी कि पानी, एंड सॉलिड यानी कि कॉमन सॉल्ट। ये आपका लिक्विड हो गया और ये आपका सॉलिड हो गया। लास्ट में therefore, now this is the gases are highly compressible then liquid and solid के कंपेरिजन में गैसेस आपके ज्यादा आपके कंप्रेसिबल करती है। इसको करिए, फिर आगे बढ़ता हूं। तो देखिएगा, therefore the gases are highly compressible than liquid और आपका गैसेस। इसीलिए अब बात हम करते हैं सीएनजी की। तो सीएनजी का मतलब इट इज अ, ना देखो दिस compressible नेचुरल गैस, या कंप्रेस भी आप लिख सकते हैं, बहुत ज्यादा कंप्रेस। कंप्रेसिबल क्या है? कंप्रेस आपका नाम देखो, दिस इज द ये गैस विच इज यूज्ड nowadays in automobiles these days। पेट्रोल का विकल्प आपको मिल गया इधर से। उसके बाद आप नई गाड़ियां जो आ रही हैं, अब आपकी बैटरी से चलने वाली आपकी आ रही है। तो धीरे धीरे थोड़े दिनों बाद इधर वो तो अच्छा हुआ कि सीएनजी की जगह में, पेट्रोल की जगह में लीकर से चलने वाली गाड़ियां नहीं। आदमी का क्या हाल होता अगर लीकर डाल करके आप करते, अगर तो 1 लीटर कहता जरा आज 50 का ही भरना, 50 का जरा अपने वाले में भरना है टैंक में। और थोड़ी देर बाद क्या होता ये खुद ही सोच लीजिएगा। इसके बाद एलपीजी, दिस इज कॉल्ड, नाउ दिस इज द लिक्विफाइड, नाउ देखो दिस इज लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, पीजी, पोस्ट ग्रेजुएट नहीं है ये आपका, दिस इज द पेट्रोलियम गैस हो गया आपका। ये एस इधर से ये हाईली कंप्रेस्ड इन सिलेंडर्स, जो आपके डोमेस्टिक सिलेंडर्स आपके आते हैं उनमें आपका रखना। इसके बाद था लिक्विड NH3 की बात आप करते हैं, आपका नाम देखो, ये इज ऑल्सो हाईली कंप्रेसिबल, आपका नाम देखो, दिस इज and compressed in bottles। और अब आपका ऑक्सीजन की बात कर लीजिए। ऑक्सीजन लगा लो, पेड़ लगा लो, अभी भी ना देखो, दिस द ऑक्सीजन सप्लाइड इन द cylinders in
hospitals is compressed at high pressure. ये आपका नाम है, this is- अब कोरोना पीरियड में तो आपको पता ही है 24-24 घंटे 36-36 घंटे लाइन में लगे और फिर भी कई लोग अपने आपके जो उनके मरीज थे, पेशेंट थे कोरोना के, उनको नहीं बचा पाए। तो आपको मैं यहीं से एक माध्यम से कि आप भी पेड़ लगाइएगा। मैंने 27 जून को अपनी मम्मी के नाम पे एक पेड़ अभी सूख गया था, उसकी जगह में मैं एक पेड़ लगा रहा हूँ। बाकी ग्रीनरी देखो, ग्रीनरी आपकी होगी, आपको ऑक्सीजन की दिक्कत नहीं होगी। सभी लोग अगर एक एक दो दो पेड़ लगाएंगे, और मैं सोचता हूँ कि अगर आपके पास प्लॉट है तो आप पूरा का पूरा उसको पैक मत करो प्लीज सर। आप पूरा कम से कम उसका एक कॉर्नर ऐसा रख दीजिएगा। देखो नीचे जब आप बनाएंगे ना, उसमें आपके कॉस्टिंग ज़्यादा आएगी, तो कॉस्टिंग ज़्यादा आएगी तो अपने आपका सपोज के लिए जैसे 30 बाई 60 का प्लॉट आपके पास है, जिसको 1800 स्क्वायर फीट का कहते हैं, तो मेरे हिसाब से 20 फीट आपका ना 20 बाई आप 60 ले लेते कोई बात नहीं। वैसे तो कायदे से क्या होना चाहिए, आपका बीच में होना चाहिए आपका मकान। आपका जैसे इधर को गाड़ी जाने लायक आपका 7 फीट का या 8 फीट का आप यहाँ पे बना दीजिएगा। आपका देखो 3 फीट की गैलरी इधर छोड़ दीजिएगा, 3 फीट की गैलरी इधर छोड़ दी आपने। इतने पोर्शन पे आपका, क्योंकि यार आप जो है जब पुताई करोगे तो कलर करने के लिए भी तो आपकी सीढ़ी भी तो जानी चाहिए ना, आप समझ रहे मेरे साथ। तो 7 और 3 10 फीट 20 फीट ऐसे, और आपका ये भले आगे इधर नहीं छोड़ते हो आप, लेकिन इधर तो आपने छोड़ दिया। पीछे 3 फीट छोटे छोटे अशोका ट्री भी आ जाते हैं आपका। अगर आप 10-10 फीट में भी अगर आप लगाते हैं तो आपका 10-10 फीट में 6 पेड़ तो इधर आगे निकलते हैं, 6 पेड़ इधर आगे। 30 फीट में आपका तो 2 पेड़ आपके इधर आगे। इधर से आपने अशोका ट्री भी लगा दिया तो आपको देखो एक तो प्रॉपर आपकी पूरे मकान में आपको वेंटिलेशन मिलेगी। और आगे अगर आपने ये किया, एक आपकी जो 6 बाई 6 की आपकी या 6 बाई 5 इन आपके बाई 6 की आपकी एक खिड़की भी होगी, आगे आपकी रोड होगी। आपका नाम देखो जैसे अगर इधर को आपका कॉर्नर का प्लॉट है तब तो सोने पे सुहागा होगी। और नहीं अगर आप बीच में भी रहते हैं तो मेरे हिसाब से आप इसको डुप्लेक्स बना दें। एक कमरा जो नीचे आप बना रहे हो उसकी जगह में ऊपर कॉस्टिंग भी कम आएगी और आपको देखो एयर भी प्रॉपर मिलेगी। आपका मेरा जो आजकल मानना है, आपके पास कितना ही छोटा प्लॉट क्यों नहीं हो, आपका नाम एक पेड़ आप जरूर लगाइए। तो आपका ऑक्सीजन की बात कर रहा था, तो ये नौबत ही नहीं आती। ऑक्सीजन पे हम बात कर रहे हैं। 12 अपने हॉस्पिटल में देखे होंगे बड़े बड़े आपके ऑक्सीजन सिलेंडर्स लगते हैं आपका। तो ये आपका इसमें आपका कंप्रेस एट आपका हाई प्रेशर आपका नाम देखो दिस इज, तो देयरफॉर लार्ज वॉल्यूम नाउ देखो दिस इज ऑफ गैस कैन compressed now into cylinders now of a small volume and transported easily from one place to the another place। तो ये था आपका नाम इनके बारे में। तो मैंने आपको बोला था कि पेड़ जरूर लगाइए। तो कल सुबह